नमस्ते दोस्तों, कभी न कभी शायद रात को सोने से पहले या संडे की शाम को जब मंडे आने का ख्याल आता है तो एक सवाल हम सबके दिमाग में आता है, यार आखिर मैं कर क्या रहा हूँ? जिंदगी का असली मकसद क्या है? क्या सिर्फ पैसा कमाना, घर खरीदना और मर जाना यही लाइफ है? अगर आपके दिमाग में भी यही सवाल है तो रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि आज हम इस सवाल का परमानेंट इलाज करने वाले हैं। आज हम हवा में बात नहीं करेंगे। आज हम जिंदगी में क्या करना चाहिए, इस सवाल को 3 सबसे पावरफुल विचारों से देखेंगे। पहला, द रिबल यानी ओशो, जो सीधा और कड़वा सच बोलते हैं। दूसरा, विजडम यानी हमारा धर्म, चाहे वो गीता हो, बुद्ध हो या महावीर हो। तीसरा, लॉजिक यानी मॉडर्न साइंस और साइकोलॉजी 2025 में क्या कह रही है। और वीडियो के एंड में मैं इन तीनों का मिक्स करके आपको एक ऐसा लाइफ फार्मूला दूंगा जिसे अगर आपने कल सुबह से अपना लिया तो कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो चलिए जिंदगी के इस रहस्य को डिकोड करते हैं। सबसे पहले चलते हैं ओशो के पास। अगर आप ओशो से पूछते कि बाबा जिंदगी में क्या करना चाहिए तो पता है वे क्या कहते? वे शायद हंसते और कहते, कुछ करना बंद करो और जीना शुरू करो। ओशो का मानना था कि हम लोग हमेशा फ्यूचर में जीते हैं। मैं बड़ा होकर ये बनूंगा, रिटायरमेंट के बाद शांति से रहूंगा, मरने के बाद स्वर्ग जाऊंगा। ओशो कहते हैं ये सब बकवास है। जिंदगी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसे सॉल्व करना है। लाइफ इज नॉट अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड। ये एक रहस्य है जिसे जीना है। इट इज अ मिस्ट्री टू बी लिव्ड। ओशो के हिसाब से जिंदगी में सिर्फ 3 चीजें मायने रखती है। पहला, अवेयरनेस, आप जो भी कर रहे हो वे बेहोशी में मत करो। अगर चाय भी पी रहे हो तो पूरा ध्यान चाय के स्वाद और उसकी खुशबू पर हो, वही ध्यान है। दूसरा, सेलिब्रेशन, ओशो कहते हैं कि सीरियस होना एक बीमारी है। जिंदगी एक उत्सव है, नाचो गाओ हंसो, किसी मंजिल पर पहुंचने की जल्दी मत करो, रास्ते का मजा लो। और तीसरा, आजादी, फ्रीडम, पास्ट के बोझ और फ्यूचर की चिंता से आज़ादी। ओशो का कहना था कि समाज ने हम पर बहुत प्रेशर डाला है, डॉक्टर बनो, शादी करो, सक्सेसफुल हो जाओ। वे कहते हैं कुछ बनना मत, बस रहो, जस्ट बी। तो ओशो का निचोड़ क्या है? जिंदगी का कोई मकसद या पर्पस नहीं है, यही पल है जो अभी है, यही सब कुछ है, इसे पूरा निचोड़ कर जी लो। अब थोड़ा गियर बदलते हैं और अपने प्राचीन ज्ञान यानी धर्म की तरफ चलते हैं। यहाँ धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है, बल्कि ड्यूटी और स्वभाव है। चाहे आप भागवत गीता देखें, बुद्ध धर्म देखें या जैन दर्शन, यहाँ नजरिया थोड़ा अलग है। ये परंपराएं मानती है कि जिंदगी सिर्फ मजे के लिए नहीं है, बल्कि यह एक मौका है, अपॉर्चुनिटी है अपने आप को सुधारने का। भगवत गीता क्या कहती है? श्री कृष्ण कहते हैं स्वधर्म यानी अपनी प्रकृति, अपने टैलेंट के हिसाब से अपना काम करो, और सबसे बड़ी बात, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब यह नहीं कि रिजल्ट मत देखो, इसका मतलब है कि काम में इतना खो जाओ कि रिजल्ट का डर तुम्हें डिस्टर्ब न करे। इसे ही कर्म योग कहते हैं। बुद्ध और जैन धर्म क्या कहते हैं? बुद्ध कहते हैं कि दुनिया में दुख है और इस दुख से निकलने का रास्ता है जागरूकता और सही कर्म। जैन धर्म कहता है अहिंसा और आत्मा की शुद्धि। धर्म का सिंपल मैसेज यह है, आप इस दुनिया में खाली हाथ नहीं बैठ सकते, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्यों न ऐसा कर्म करें जिससे न सिर्फ हमारा बल्कि दूसरों का भी भला हो, जिसे हम सेवा या निष्कपट कर्म कहते हैं। धर्म कहता है कि जिंदगी का अल्टीमेट गोल है मोक्ष या निर्वाण, यानी अपने असली स्वरूप को पहचानना। अब आते हैं 21वीं सदी में। साइंस क्या कहता है? देखिए, साइंस थोड़ा प्रैक्टिकल है। बायोलॉजी के हिसाब से आपके डीएनए में एक सिंपल सा मकसद है, सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन, यानी जिंदा रहो और अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाओ। सुनने में थोड़ा बोरिंग लगता है ना, लेकिन रुकिए, न्यूरो साइंस और साइकोलॉजी ने इसमें कुछ बहुत इंटरेस्टिंग जोड़ा है। साइंस कहता है कि हमारे दिमाग में हैप्पीनेस के लिए कोई एक बटन नहीं है, बल्कि हमें 3 चीजें चाहिए होती है। पहला, कनेक्शन। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक 85 साल लंबी स्टडी कहती है कि इंसान की खुशी का सबसे बड़ा राज है रिलेशनशिप। पैसे नहीं, फेम नहीं, बल्कि आपके दोस्त और परिवार कितने अच्छे हैं, यह तय करता है कि आप कितने खुश रहोगे। दूसरा, कॉम्पिटेंस यानी किसी काम में माहिर होना। जब आप कोई छोटा सा भी गोल अचीव करते हैं तो दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है, इसलिए खाली बैठने में डिप्रेशन देता है और काम करना हमें खुशी देता है। तीसरा, ऑटोनॉमी यानी यह फीलिंग कि मेरी जिंदगी का कंट्रोल मेरे हाथ में है। एक साइकोलॉजिस्ट है विक्टर फ्रैंकल, उन्होंने कहा था
इंसान को जिंदगी का मतलब खुद बनाना पड़ता है, यानी साइंस के हिसाब से जिंदगी का कोई पहले से लिखा हुआ मकसद नहीं है। अगर आपको पेंटिंग में मजा आता है तो वही आपका मकसद है। अगर आपको लोगों की मदद करने में मजा आता है तो वही आपका मकसद है। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा, ओशो कहते हैं नाचो और अभी में जियो। धर्म कहता है अपना कर्म करो और सेवा करो। और साइंस कहता है रिश्ते बनाओ, जो पसंद है उसमें माहिर बनो। अब सवाल है मंडे सुबह उठकर हम क्या करें? अगर आप कंफ्यूज हैं तो मैं आपको एक परफेक्ट फार्मूला देता हूं जो इन तीनों को मिलाकर बना है। 2025 में जीने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। पहला, सुबह के 15 से 20 मिनट ओशो और धर्म को दीजिए ध्यान, मेडिटेशन, बस शांति से बैठिए, अवेयरनेस बढ़ाइए। दूसरा, काम फ्लो, दिन के 8 से 10 घंटे साइंस का फार्मूला लगाइए। कोई ऐसा काम पकड़िए जिसमें आपको मजा आता हो, जिसमें आप ग्रो कर सको। मेहनत कीजिए, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का होता है और डिप्रेशन का होता है। तीसरा, शाम को कनेक्शन, शाम को अपने फोन को साइड में रखकर अपने परिवार, दोस्त या पार्टनर के साथ वक्त बिताइए, यह आपकी असली कमाई है। चौथा, नजरिया, अब इन सबके बीच सीरियस मत होइए, जिंदगी को एक खेल समझिए और गिर गए तो हंसकर उठ जाइए। ओशो की वे बात याद रखिए, जिंदगी एक खुला आकाश है, उड़ना है तो उड़ जाओ, बैठना है तो बैठ जाओ, लेकिन जो भी करो पूरा करो, आधा अधूरा मत करो। तो दोस्तों, जिंदगी में क्या करना चाहिए? इसका जवाब बाहर नहीं, आपके अंदर है। किसी और की जिंदगी पर जीना बंद कीजिए और अपनी कहानी खुद लिखिए। मुझे कमेंट्स में बताइए कि इन तीनों में से ओशो, धर्म और साइंस किसका नजरिया आपको सबसे ज्यादा सही लगता है। मैं आपके कमेंट्स जरूर पढ़ूंगा। अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी क्लैरिटी बढ़ाई है तो प्लीज इसे लाइक करें। यह फ्री है, लेकिन इससे मेरी बहुत मदद होती है। और ऐसे ही गहरी बातों को आसान भाषा में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जीते रहिए, बिंदास रहिए। नमस्ते, जय हिंद।